पुरानी बात है कि किसी गांव में एक ईमानदार लोहार अपने जवान बेटे के साथ रहता था। इस गांव में इनका पुराना सा एक मकान था जिसमें 2 ही कमरे थे। एक कमरे में बाप बेटा रहते और दूसरे कमरे को इन्होंने अस्तबल बना रखा था जहां इनका घोड़ा रहता था। वो घोड़ा बहुत शानदार और नायताला नस्ल का था। सालों पहले बूढ़े लोहार को किसी ने घोड़े का बच्चा तोहफे में दिया था और इसने भी एक बाप की तरह उसे पाला। वो हमेशा कहता था कि इसका एक नहीं 2 बेटे हैं। जब वो घोड़ा जवान हुआ तो चारों तरफ इसकी खूबसूरती की धूम मच गई और दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते और इसकी तारीफ किए बगैर ना रह पाते। और कुछ अरसा गुजरा तो साथ वाले गांव के एक रईस को भी इस घोड़े की खबर मिली। उसे घोड़े पालने का बहुत शौक था। एक दिन लोहार के घर आया और घोड़े को देखकर इस कदर मुतासर हुआ कि इसने बूढ़े को बुलाया और उसे मुंह मांगी कीमत की पेशकश की। लोहार ने माजरत करते हुए कहा, ये घोड़ा नहीं मेरा बेटा है। मैं अपनी औलाद को कोई कैसे फरोख्त करता है। वहाँ रईस मायूस होकर लौट गया, लेकिन जाते जाते बूढ़े लोहार को बुरा भला कहता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग बूढ़े लोहार के घर आए और उसे समझाने लगे, तुम्हें गरीब आदमी हो, ऐसे आला नस्ल के घोड़े को कितनी देर संभाल कर रख लोगे। तुम्हें अच्छी कीमत मिल रही है, उसे बेच डालो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये घोड़ा कोई चुरा ले जाए। इसे हर मशवरे के जवाब में वो बूढ़ा मुस्कुरा देता और सबको शुक्रिया कहकर वापसी का रास्ता दिखाता। बूढ़े लोहार की एक आदत थी कि वो दरवेश लोगों की बहुत इज्जत करता था और जब भी कोई ऐसा बुजुर्ग नजर आता तो उसे मारगाट और दनाई की बातें सीखता। एक दिन साथ वाले गांव के इसी रईस ने लोहार से घोड़ा हासिल करने की एक तरकीब सोची और इसने एक बूढ़े शख्स को दरवेश के रूप में भेजा। वो नकली दरवेश जब लोहार के घर आया तो इसने कहा, मैं इस घोड़े से मुतल्लिक एक पुराना राज जानता हूँ। ये घोड़ा दरअसल एक कदीम नस्ल से तल्लक रखता है और ये सिर्फ ख़ास अमीर लोगों को ही रास आता है। इसने मज़ीद डराया, इस नस्ल के घोड़े घर के नौजवानों की मौत का सबब बनते हैं। जाते जाते इस नकली दरवेश ने लोहार को खबरदार किया, ऐसे घोड़े हमेशा अपने मालिक के नसीब को बदलते हैं, लेकिन नसीब कभी सीधी लकीर में नहीं चलता। लोहार ने बुजुर्ग की बात को गौर से सुना और कहने लगा, जो कुछ मेरे नसीब में है वो अल्लाह बेहतर जानता है, इसीलिए मैं अपने फैसले अल्लाह की रज़ा पर छोड़ता हूँ। अगर ये घोड़ा वाकई आजमाइश का सबब है तो मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे किसी कीमत पर फरोख्त नहीं करूँगा, क्यों ना कि मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। इस नकली दरवेश की भी कोशिश नाकाम रही और वो मायूस होकर लौट गया। क्यों ना कि लोहार दरवेश की बातों को बहुत संजीदगी से लेता था, इसलिए जब वो वहाँ से चला गया तो इसके दिल में इस दरवेश की बातों ने एक हलचल पैदा कर दी और सोच में पड़ गया कि वाकई इस घोड़े के साथ कोई ऐसा राज जुड़ा हुआ है जिसका उसे इल्म नहीं। फिर एक दिन ऐसा आया जब वहाँ इसका बेटा हस्बे मामूल सुबह उठे तो देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और घोड़ा वहाँ से गायब था। परेशान होकर वो दोनों बाप बेटे आसपास देखने लगे, मगर कोई सुराग ना मिला। बूढ़े लोहार ने अपने बेटे को घोड़े की तलाश में भेजा। वहाँ कई दिन जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा, लेकिन घोड़े का कोई नामो निशान ना था। जब घर वापस लौट कर आया तो दूसरे कामों की रईस ने अपनी कुछ कारिंदे भेजे और इन्हें लोहार के बेटे को पकड़ लिया और उसे बहुत मारा पीटा। जब गांव वालों को इन वाक़े का पता चला तो इससे अफसोस करने इसके घर आए। जिन लोगों ने लोहार को घोड़ा बेचने का मशवरा दिया था उन्होंने जड़ से उसे ताना दिया, तुम्हें समझाया था घोड़ा बेच दो, लेकिन तुम इस वक्त अपनी अकड़ में थे और हमारी बात न मानी। अब हम तुम्हारी बदकिस्मती पर अफसोस ही कर सकते हैं। घोड़ा भी
घोड़ा भी घुमा बैठे और तुम्हारा घोड़ा भी घुमा बैठे और बेटे को भी जख्मी कर लिया। तो बूढ़े ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम साहब मेरे पास आए और हमदर्दी का इजहार किया, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। ये दुरुस्त है कि आज सुबह घोड़ा अपने कमरे से गायब था और उसे ढूंढते हुए मेरा बेटा भी जख्मी हो गया। इस हद तक तो बात दुरुस्त है, मगर इसके बारे में अभी से तुम लोगों ने ये कैसे तय कर लिया कि ये सब मेरी बदकिस्मती है। गांव वाले इसकी बात सुनकर बड़े हैरान हुए और आपस में कहने लगे, शायद सदमे की वजह से बूढ़े का दिमाग सटिया गया है। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हज़ारों की मालिकियत का घोड़ा भी चोरी हो गया और बेटा भी जख्मी हुआ पड़ा है। सब लोग वहाँ से वापस चले गए और जब इस बात को अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक वो घोड़ा घर वापस लौट आया। जब वो घर में दाखिल हुआ तो अकेला ना था, बल्कि अपने साथ जंगल से सेहतमंद और आला नस्ल के 5 घोड़े और भी ले आया। पूरे इलाके में इस खबर की धूम मच गई। लोग बूढ़े लोहार को मुबारकबाद देने लगे। जो लोगों से घोड़ा गुम हो जाने पर ताने देते रहे थे, इन्होंने तस्लीम किया, हमने इस रोज़ गलत बात की थी। घोड़े का चले जाना दरअसल तुम्हारी बदकिस्मती नहीं बल्कि खुशकिस्मती थी। देखो, आज एक की जगह तुम 5 घोड़ों के मालिक बन गए हो। लोहार ने हैरत से ये तबसरा सुना और कहने लगा, भाइयों, मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई। ये दुरुस्त है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया और वहाँ अपने साथ 5 घोड़े और भी ले आया, मगर इसमें खुशकिस्मती की बात कहाँ से आ गई। गाँव वाले ये सुनकर अपना सर मुँह लेकर रह गए और कहने लगे, बूढ़े का 5 घोड़ों का मालिक बन गया है तो घमंडी हो गया है। ये कहकर भी सब लोग वहाँ से वापस लौट गए। कुछ दिन बाद लोहार और इसके बेटे वज़्म काम की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, क्यों ना कि एक के बजाय इन्हें अब 6 घोड़ों की देखभाल करनी थी। कुछ दिनों बाद एक अजब वाक़या पेश आया। बूढ़ा लोहार और इसका बेटा घोड़ों के साथ थे कि अचानक एक जंगली घोड़ा बिगड़ गया और इसने जोरदार टांग मारकर लोहार के बेटे को ज़मीन पर गिरा दिया। गिरने की वजह से इसकी एक टांग टूट गई। लोहार ने सब्र से काम लिया, लेकिन उसे इस दरवेश की बातें याद आने लगी। जब गांव वालों तक ये बात पहुंची तो पूरा गांव लोहार के घर को बढ़ाया। कुछ लोगों ने सफाई से कहा, बाबा जी आप ठीक ही थे, हम गलत थे। आप इन 5 घोड़ों का दरअसल खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती का इशारा था। हमें अफसोस है कि आपका नौजवान बेटा जख्मी हो गया, ना जाने इसकी टांग दुरुस्त तौर पर जुड़ती भी है या नहीं। आप बूढ़े हो, तमाम कामकाज बेटा करता था, अब आपके लिए तो मुश्किल और भी बढ़ गई है। आपकी किस्मत ही खराब है। बूढ़े लोहार ने यह सुनकर ठंडी आह भरी और कुछ झंझनाहट के साथ कहने लगा, गांव वालों, हर वाक़ये में किस्मत को दोष ना दिया करो। जो बात जितनी है इतनी ही बयान किया करो। तुम लोग तो फ़ौरन फतवा जारी कर देते हो। मेरे बेटे गिरकर टांग तोड़वा बैठा। इस हाथ तक तो बात दुरुस्त है, बाकी किस्मत के बारे में कुदरत ही बेहतर जानती है। लोहार की ये बात सुनकर गांव वाले गुस्से में कहने लगे, चलो भाइयों, ये बूढ़ा तो हर दफ़ा हमें जलील करता है। ये कहकर तमाम लोग वहाँ से चल दिए। 2 हफ्ते बाद करीबी मुल्क की फ़ौज ने अचानक हमला कर दिया और जंग छिड़ गई। बादशाह ने मुल्क के तमाम नौजवानों को ढूंढने और इन्हें जबरन फ़ौज में भर्ती करने का हुक्म दिया। अगले ही रोज़ रियासती का ये दूसरे देहातों की तरफ इस गांव में भी आए और बूढ़े लोहार के जख्मी बेटे के सिवा तमाम नौजवानों को पकड़कर अपने साथ ले गए। अब गांव वाले रोते पीटते बूढ़े लोहार के पास आए और कहने लगे, हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन तुम तो हम सब से सियाने निकले। वाकई तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं था, सच पूछो तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि हम सब के बेटे जंग लड़ने चले गए। मालूम नहीं कि वापस
लौटते भी हैं या नहीं। तुम्हारा बेटा तो घर में है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। बूढ़े लोहार ने इनसे हमदर्दी का इजहार किया और कहने लगा, भाइयों, अगर तुम लोग असल बात को समझ लेते तो अब परेशान ना होते। मेरा ईमान है कि हर आजमाइश के पीछे कोई हिकमत होती है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। चंद हफ्ते गुजरे तो बादशाह की फ़ौज ने दूसरे मुल्कों की फ़ौज को शिकस्त दे दी और हर तरफ अमन कायम होने लगा। बादशाह को गांव दर गांव जाकर अपनी आवाम की हालत देखने का शौक़ था ताकि जंग के बाद के हालात को बेहतर तौर पर जान सके। लोहार के साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात बताए। इसके घोड़े का गुम हो जाना, फिर इसके साथ मज़ीद 5 घोड़े आना, फिर इसके बेटे की टांग का टूट जाना, लेकिन इसी हादसे की वजह से जंग में ना जाना। सब ने कहा, ये बूढ़ा लोहार किस्मत का धनी है। बादशाह ने लोहार को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी किस्मत के उतराव चढ़ाव की कहानी सुनी। तुम्हारी किस्मत के वाक़यात हैरान करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये है कि तुम हर आजमाइश को बगैर शिकायत किए कबूल करते हो। मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम्हारे पास ये हिकमत और सब्र कहाँ से आया। बूढ़े लोहार ने बादशाह के सामने सर झुकाया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी हिकमत मेरी आजमाइश का नतीजा है। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि हर वाक़या, चाहे वो बज़ाहिर खुशी का हो या गम का, दरअसल एक इम्तिहान होता है। हमें ना तो खुशी में महरूम होना चाहिए और ना ही गम मायूस होना चाहिए, क्यों ना कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ही दरअसल हकीकी खुशकिस्मती है। बादशाह लोहार की बातों से बहुत मुतासर हुआ और कहने लगा, तुम्हारे सब्र और हिकमत की वजह से मैं तुम्हें ये इनाम देता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे गाँव का सरदार मुकर्रर करता हूँ। इसके साथ एक मकान, घोड़ों का अस्तबल की निगरानी के लिए 4 करिंदे भी देता हूँ। बूढ़े लोहार ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपका ये नाम मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी खुशी इसी में ही है कि आपने जो भी अदा किया मुझे दिया है उसे अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल करूं। यानी मैं आपको ये जो चीज़ें आपने मुझे दी हैं वो मैं समझूं कि अल्लाह की रज़ा की खातिर ही मुझे मिली हैं। तो व्यूअर, ये थी आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और आपने जो है ना वो कमेंट्स भी लाजमी करना है, तो बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।